अब हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स, या उसको आप गॉड बोल लो, सोर्स बोल लो, वो हर किधर है। हर किधर है मतलब हमारे अंदर भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम खुद एक क्रिएटर हुए, हम खुद एक गॉड हेड पर्सनैलिटी हुए। अब हमारे अंदर वो आई एम फैक्टर है, हमारे अंदर वो गॉड पार्टिकल जिसको बोल सकते हैं वो है। और हमारी सेंसेस जो हैं हमको गाइड करती हैं इस फिजिकल रियलिटी में कि ये चीज़ काली है, ये चीज़ वाइट है, ये टेस्ट स्वीट करता है, ये सावर टेस्ट करता है। ये सारी की सारी सेंसेस जो है हमारी हमारी आँख, नाक, कान, मुंह और टच, ये हमको बताता है कि क्या चल रहा है आसपास। वो हमको फीडबैक देता है। अगर मान लो कोई पर्सन पैदा होता है बिना आंख के, तो वो देख नहीं पाता। बट ऐसा कोई भी पर्सन नहीं मिलेगा जो ना देख पाए, ना सुन पाए, ना सूंघ पाए, ना टेस्ट कर पाए। ऐसा कोई पर्सन है ही नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कोई इनपुट ही नहीं आ रहा। कोई इनपुट आना जरूरी है। तो उसके हिसाब से वो अब अपनी लाइफ जीता है। अब एक चीज नोट करिए आप, कि जब हम बोलते हैं कि हम एक क्रिएटर हैं, कि हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हैं, हम लाइफ में चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस यूनिवर्स में सारी की सारी पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पैसा चाहिए आपकी लाइफ में, तो वो आपका एक पैसा वाला पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको वो रिलेशनशिप वाला पर्सन भी एग्जिस्ट करता है। बात यह है कि अभी जो हमको फीडबैक आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है इतना सारा बाहर के एनवायरनमेंट से, उसके कारण हम आगे कुछ देख ही नहीं पाते, हम आगे कुछ कर नहीं पाते। तो हमको क्या करना है, हमको वो सेंसरी इनपुट को बंद करना है। जो भी इनपुट आ रहा है, आंख देखने का, सूंघने का, टेस्ट करने का, सुनने का, फील करने का, उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं अपने कोर बीइंग पे, जो आई एम फैक्टर है आपका, जो जो गॉड है आपका, जो यूनिवर्स है, उसके पास जा रहे हो। अब उस प्लेस पे आप जाकर अब आप क्या कर रहे हो, अब आप कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हो एक ऐसे पर्सन का जो आप बनना चाहते हो, एक ऐसे पर्सन का जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। कुछ पैसों का मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे गाड़ी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, शायद अपने रिजल्ट्स, अपने एग्जाम्स रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो उसका इक्वेशन डालते हो आप अपने माइंड में। अब वो कैसे डालते हैं, हम ये देखते हैं कि वो पर्सन जो वो पैरेलल रियलिटी में जी रहा है, अगर उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो कैसा फील करता होगा। अगर उसके पास रिलेशनशिप है तो वो कैसा फील करता हुआ होगा। इसको बोलते हैं लिविंग इन द फ्यूचर। लिविंग इन द फ्यूचर, खाली हालांकि हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि लिविंग इन द प्रेजेंट बहुत जरूरी है, बट आप वो प्रेजेंस में आकर अब आप अपनी फ्यूचर रियलिटी के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हो। अब जितना आप उसको सेंसरी इनपुट को वो फील कर पाते हो, उस खुशी को फील कर पाते हो, उस ग्रैटिट्यूड को फील कर पाते हो, उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हो, जहां पर उस अबंडेंस को फील कर पाते हो, जहां पर वो एक अलग पैरेलल रियलिटी रहती है आपकी। अब आपने क्या किया, अब आप उस रियलिटी में चले गए। जितना आप उसको कनेक्शन को स्ट्रांग रखोगे, उतना उस रियलिटी में जाते रहोगे। बट उसमें जाने के लिए दोस्तों हमको वो क्लियर माइंड रखना जरूरी है। शुरुआत में जो हम क्लियर माइंड रखने की बात करते हैं, बिल्कुल ब्लैंकनेस में जाना बहुत जरूरी है। उसमें मेडिटेशन बहुत काम आता है। तो जब भी कभी आप विजुअलाइजेशन करने बैठते हो, तो आपको अपने वो आई एम फैक्टर पे जाना जरूरी है। जो आप खुद हो, आपका कोर है, उधर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उधर जाते कैसे हैं, आपको आंखें बंद करके मेडिटेट करना है। आंखें बंद करके अपनी सारी सेंसरी इनपुट को बंद करना है। ना आप देख पा रहे हो कुछ, ना आप सूंघ पा रहे हो कुछ, ना आप टेस्ट कर पा रहे हो कुछ, ना आप कुछ सुन पा रहे हो, ना आप कुछ फील कर पा रहे हो। आप बिल्कुल एक ब्लैंक कैनवस पे पहुंच गए हो, काले एरिया में आप पहुंच गए हो, जहां पर कुछ भी नहीं है, कोई भी सेंसरी इनपुट नहीं है। ना आप ये सोच रहे हो कि मेरे को आने वाले टाइम में ये करना है, ना आप ये सोच रहे हो कि मैंने ये किया वो किया, ना पास की सोच रहे हो, ना फ्यूचर की सोच रहे हो। एक ऐसी रियलिटी में आ रहे हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस है और कुछ नहीं है। अब क्या होता है, वहां पर जाने से ही, उस एरिया में जाने से ही आपकी अब ये जो वाइब्रेशन है ये हाई होने लग जाती है। अब यहां पर आप मंडराने लग जाते हो। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कुछ भी डिजायर करते हो,
तो वो आपको जरूर आपकी लाइफ में आएगा, बट उसमें आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है, इतने टाइम से हम इस रियलिटी में रह रहे हैं, इतना हमको सेंसरी इनपुट आ रहा है। मैं जानता हूं जतिन के पास बैंक में इतने पैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली इतने सारे पैसे नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड जोड़ लिया है। अब वो इमोशनल बॉन्ड कैसे जोड़ते हैं हम? हमारी जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसको आप ये मान सकते हो कि अगर एक वैली में पानी बह रहा है, तो वो उसी जगह से बहेगा जहां पर वो रेखा बनी हुई है, जहां पर वो पाथ बनी हुई है। एक नई पाथ नहीं खोजेगा वो। एक नई पाथ को खोजने के लिए आपको वो पुरानी वाली पाथ को बंद करना जरूरी है। तो आपने अपना सेंसरी इनपुट बंद कर दिया और उसको बिल्कुल शांत कर दिया, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रह रहे हो कि पानी इस तरफ से जाए, आप खींच के पानी को ले जा रहे हो उस तरफ से, तो वहां पर एक रेखा बनेगी। अब जैसे आप वो प्रैक्टिस करते रहोगे कि कैसा पर्सन आपको बनना है, वैसे आप एक नया रियलिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, वैसे एक नई पर्सनालिटी अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। तो बात यह है कि हमको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हमारी विजुअलाइजेशन पे। जिस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं, उसको हमको बार बार वही इमोशंस को फील करना है, ना कि थिंकिंग को। क्या इमोशन आप फील करोगे? ऐसे फील करना है कि वो चीज ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, वो चीज विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। लिविंग इन द अज्यूम स्टेट दैट द विश हैज ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड। वो स्टेट आप कहां से लाते हो? वो लाते हो सिर्फ और सिर्फ इमोशन के थ्रू। हाँ, कुछ विजुअलाइजेशन करने पे कि आप क्या पकड़ के बैठे हो, आपके हाथ में क्या चीजें हैं, आपके हाथ में शायद वो अवार्ड है, उसकी आप वार्मथ फील कर सकते हैं, उसकी कूलनेस फील कर सकते हो, आपको वो खुशबू आ रही है केक कटने की या ये सब चीजें होने की, आप वो सब चीजें नोटिस कर पा रहे हो। आपको क्या करना है? रात को मेडिटेट करते हुए एक ऐसे स्टेट पे पहुंचना है जहां पर प्योर ब्लैंकनेस है। फिर उसके बाद आप वहां से विजुअलाइज करोगे अपने फ्यूचर के बारे में। इमोशन पे ध्यान देना है। इमोशन को जितनी देर आप पकड़ के रखोगे, उतना ही आप वो पाथ को कार्व कर रहे हो।